अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। डॉलर भी जो है रेंज से बाहर जा रहा है और बिजली दोबारा से महंगी हो गई। लोग फिर क्या करेंगे और पॉलिटिकल जो हालात चल रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। लोगों का ओपिनियन क्या है, लोग क्या राय रखते हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नहीं था जी? नई ताज़ी जो कल ऐलान हुआ, शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है फ्यूल एडजस्टमेंट दोबारा वापस ले लिया है, इसका क्या बारे में क्या होगा? ये फिर वापस ले लिया है, ये मुझे समझाइए। पूछा ही आपने यू टर्न क्यों दोबारा लिया है इन्होंने? पूछे ज़रा इनसे। शहबाज शरीफ यू टर्न दोबारा क्यों लिया है? कौन सा फ्यूल एडजस्टमेंट वापस ले लिया उसने? क्या किसी को नहीं रिलीफ मिलेगा, ना 100 वालों को, ना 200, ना 300, किसी को नहीं मिलेगा। और अक्टूबर से लेके मार्च तक टैक्स लगेंगे 6 अरब रुपया। अगर उसने लिया तो बहुत गलत किया है भाई। ये कल का है, कल का। रिलीफ दे के वापस लेना ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो तो मानते ही नहीं। हाँ ऊँचा बोले, कितना नॉर्मल रहा है। अच्छा देखो ना, आप कहते बिल्कुल नॉर्मल बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। अच्छा जी आप बताएं। हम कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने काम किया है, बहुत काम किया है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करे। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही इसके हाथ से। ये जो नहीं, मेरी अपना केस खत्म करना है कि महंगाई खत्म करना है? नहीं तो नहीं, किस लिए आए थे? इसलिए आए थे ना कि ये महंगाई कम होगी और लोग खुशहाल होंगे। कहाँ से हुए हैं? नहीं खुशहाल। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ है। लालीपाप दे देता। इमरान खान को भी पहले कहते थे, अब नवाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ है, वो भी ऐसे ही है। दोनों ही ऐसे ही हैं, दोनों से हमें कोई मुफाद नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ आने का। हम खुशहाल नहीं हुए दोनों से। सकते ही नहीं सारे चाहिए इसका मतलब हम बताए ना, हम कौन है? जो अल्लाह को बेहतर लगता है ना साढ़े पास हो। बल्कि खुदा ने चुनना है भाई। आप बताइए, वोट आप डालने जाते हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੋਣਲੇ पे है ना, वो इलेक्शन करान ते आपे पता लग जाएगा। ये हम ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਰੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਚਿੱਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। हाँ जी फिर हाँ बारे वो है ना यार मुझे ये बताएं क्या हालात है, क्या हालात क्या ठीक है हालात सारे? हाँ, नहीं नहीं कोई हालात कोई कख नहीं, जिन्हें दे इलेक्शन दी ना होने उन्हें दे सारे हालात नहीं ठीक हो सकते। अच्छा हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन ये जेड़े ना नहीं ये आए नहीं अल्लाह दी पकड़ च, जेकर इंसान दी पकड़ च आए होंगे ना, ये रोले क्या समझ नहीं आई ये बात? समझ इस वास्ते कि 100 दिन चोर दा ते 1 दिन साथ दा, ठीक है ना। इन्हों का 100 दिन पूरा हो गया, हूँ अगों जो जिमें कहते हैं कि दम मुश्किल अंदर ही होनी है। हालात आपको लगता है स्टेबल नहीं होते नजर आ मेरी रहे? गल सुनो, बत्ती तिन्ना सूबे कहते हैं कि पानी आ गया किधर गई बत्ती? उधर तो चल नहीं रही, इतने वही हाल है। बस वो इवें ही ना कि हर बंदा जो टीवी ते भी बैठे होंगे ने, यकीन करो कि घर इन्ना गुस्सा चढ़ता पे होंगे कि कोल होवे ना, तो यकीन करो कि जा आप मर जाइए जा इन्हों मार दीए। टीवी ते बह के बड़ियां बड़ियां गल्लां, फलाना इंज कर गया, ढिंगड़ा इंज कर गया। ओए अपने आप नूं तो वेखो, तुसीं की करदे पए जे? अगले नूं तंज करदे नहीं। लेकिन ये अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह तो सानू है वे मेन, ठीक है। जो भी इमरान जो भी, लेकिन इन्हें कलमे की हक की गल की, उत्थे बाहर दे लोग इन्हों जिमें कहते ना पाकिस्तानियों नूं बहुत बुरा समझते हैं। इन्हों की कोई मानते नहीं कि आप गए बाहर गए? मेरा भनेवा है, मेरा उत्थे भनेवा है। वो बताया था आपको? वो मैं कहना कि 4 दिन जिन्नी देर रहा है ना, सानू जीना आ गया। ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਲੇਡੀ ਡੈਨਾ ਚ 10 ਚ ਆਏ ਸਲਾਬ ਤੇ ਜਮਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ कोई चक्कर नहीं गा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मज़ीद आप भी दिखा रहे हैं जी, हमारे साथ रहिए। ज्यादती हुई है, हमारे भाई से ही हुई है। कंप्रोमाइज़ हमारे साथ कर रहे हैं, क्या रही कर रहे हैं हम कंप्रोमाइज़। चक्कर क्या चला है? कुछ भी नहीं, बस दबाव आ गया इनके ऊपर। मोबाइल दिया है ना इनको मैंने बोला शीट लगा दें, कहते 300 रुपया लूँगा, लगा दूंगा। हाथों में उन्होंने जो है ना तोड़ दिया स्क्रीन, स्क्रीन टूट गई और मान नहीं रहे, कह रहे जी नहीं जी मैंने देखा नहीं, मैंने किया नहीं, मैंने वो नहीं 2.5 लाख। आप किन के साथ हैं? आप भाई के साथ? भाई के साथ हम एक मार्केट गए हैं। अच्छा आप भी मार्केट गए? समझ लें 2.5 लाख का फोन है जो मिट्टी हो गया 1 सेकंड में। एक 50-55 की इसकी LCD है। क्या हालात क्या हैं? हालात आपके सामने ही है सारा कुछ। मेरे सामने तो आप हैं, बस यहाँ आपका काउंटर है भाई। हालात आपके तो आप नहीं बताने हैं। क्यों हंस रहे हैं? मैं आज ही लगाया।
काउंटर आज लगाया? मुबारक हो यार, माशाल्लाह। नहीं अच्छी बात है। चले यार, कब आज आपने शिफ्टिंग की है? अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, चलो ठीक है। तो कब से आप हारूड होते हैं? मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया है, 2-3 साल हो गए। आज तो वो बिजली महंगी होगी दोबारा, डॉलर भी स्टेबल नहीं है, इसका क्या फिर करते हैं आप? यहाँ डॉलर इकट्ठे किए हुए हैं काफ़ी सारे, छुपाए हुए हैं, दबाए हुए हैं घर में। नहीं, ऐसा वैसा कोई मामला नहीं है। किचन की टाइलों के नीचे से डॉलर तो नहीं निकलेंगे? ध्यान करना भाई। नहीं, हाँ, सेल परचेज करने हैं, अल्लाह का शुक्र है चल रहे हैं निज़ाम। न शुक्र नहीं ना होना चाहिए इंसान। नहीं, हाँ जी, तो फिर अल्लाह पाक नवाजता है ये बात तो बड़ी पते की है। जी। लेकिन मुझे आप इस तरह ये बात करके तो हालात फिर बताना बंद कर गए। हालात तो सबको ही पता कैसे हैं। आज आपने कोई अपना कमाया शमाया भी है? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चल रहे हैं, अल्लाह पाक ने चलाए हैं। मतलब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सही है। यानी कितने बच्चे, शादी कर चुके आप? शादीशुदा हूँ, कितने हो गए बच्चे? 2 माशाल्लाह। बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी है। अभी स्कूल तो नहीं जाते होंगे? नहीं, अभी छोटे हैं। चल, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद रियान भट्ट। भट्ट साहब, फिर खूब खाते हैं? नहीं, बस नॉर्मल ही है, शुक्र अल्लाह का। क्या फेवरेट क्या है? जोश मिल जाए, शुक्र अल्लाह का। जो मिल जाए कैसे हो सकता है? बस शुक्र अल्लाह का, जो मिल जाए भट्ट और साथ कह रहे हैं जो मिल जाए। तो शुक्र अल्लाह का। क्या मतलब पाए पुए पसंद हैं? जो बस छुपाए बिरयानी एक चीज़ थोड़ी आई थी फिर। बोंग शोंग सारा, हाँ यही सर। भटूरे शटूरे भी? कहाँ से भटूरे आपको? बहुत उधर बाटी चौक से। अच्छा, बहुत अच्छे वाले। हाँ नॉर्मल। और लस्सी कहाँ की पसंद है आपको? लस्सी आती है, अगर आपने ज़्यादा पीनी हो दही वाली तो जैदे लस्सी वाला। मेरी तो लुहारी में बैठा है सदीक स्वीट वाला। अच्छा, और जलेबियाँ कहाँ से? जलेबियाँ नहीं आज तक ट्राई की। क्यों? नहीं पसंद। ये क्या, ये कौन सी? ओवरलोडेड हो जाता है। अच्छा, क्या बस काम सही चल रहा है आपका? क्या करते हैं आप? हमारा है फर्नीचर का काम, मोची दरवाजे फर्नीचर मार्केट में। पढ़ते भी हैं आप या पढ़ चुके बस? मैं स्टडी कर ली हुई, कंप्लीट कर ली। कितना पढ़े हैं? 12th तक कंप्लीट की हुई है। उसके बाद क्यों नहीं? ना, उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद कारोबार वगैरह वगैरह स्टेबल करते करते वो टाइम लग जाता है। या आप मेरा ख्याल तय कर चुके थे कि मैंने बस जी बिल्कुल, ऐसे कैसे। अपना बिजनेस संभालना है? जी बिल्कुल। अब्बा की तरफ से प्रेशर था? ना 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 ना, पापा की तरफ से फुल सपोर्ट था कि पढ़ो, लेकिन हमारा माइंड नहीं था। क्यों जल्दी शादी करवाना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, पहले अपना कारोबार स्टेबल करके फिर। नहीं तो क्या चक्कर ज़्यादा, तालीम क्यों छोड़ दी? वो तो कोरोना वायरस आ गया। समझ ही उतनी की आती थी? नहीं, वो बात नहीं है कि बाद में पढ़ने कोरोना में आप अच्छे थे? नॉर्मल थे, इतने भी अच्छे नहीं थे, ये नॉर्मल। मतलब एवरेज थे? हाँ हाँ, तो एवरेज ठीक है, कोई इतने मतलब बहुत ब्राइट ना भी बंदा हो, एवरेज यानी कि नॉर्मल। हाँ, ये बड़ी अच्छी कैटेगरी है जी। इसमें तो कोई ऐसा। अच्छा, तो आप वैसे ही आपने कहा यार ये क्या, ना बस सुबह उठो 8 बजे? नहीं नहीं, उठने की टेंशन नहीं है। बात यह है कि अब जब कारोबार में बैठता है ना बंदा, उसके बाद सारा ध्यान ही बंदे का कारोबार में चला जाता है कि नहीं यार अपना। आपसे गलती हुई ये हुई कि आप 9th 10th में जाके कारोबार में जब बैठते थे तो वो एक चेन बनी रही, वो फिर चेन बन गई। उसने आपको यहाँ, हाँ जो हजरात बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो अपने कारोबार में ना बिठाएं उन्हें। ये कह रहे हैं ना आप? नहीं ये वाकई ऐसी बात रुझान नहीं बन जाता है है। ऐसी बात आपका नहीं है। जहन जो है ना वो फिर वो जेन की बात नहीं, अपने अपने जेन पे बात डिपेंड करती है कि अगर आपने अपना कारोबार संभालना है कि स्टडी करनी है आपने आगे। वो पब्लिक डीलिंग बड़ी अट्रैक्टिव सी लगती है। कोई बेड खरीदने आ गया और आप उससे पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं और वो बड़ा अट्रैक्टिव सेशन हो जाता ये है। डील करने में ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि बंदे को दुनिया की ज़्यादा अब पढ़ाई कहाँ, केमिस्ट्री कहाँ, फिजिक्स वो कहाँ समझ आती है? E=MC² कहाँ समझ आता है बंदे को? वो कहता है यार मैं ना, ये डील अच्छा है, सोफा लेने कोई आ गया, नहीं नहीं, सोफा लेने नहीं जो एक फर्ज कर रहे हैं आपको उस फ्रेम में नहीं रख रहे। जी बिल्कुल। एक फर्नीचर को डील करने वाला कोई मालिक भी है या कोई मार्केटिंग करने वाले भी कोई शख्सियत है, तो वो लुत्फ उसका उठाता है कि यार ये देखें कितना अच्छा आर्गूमेंट हो रहा है ना? तो वैसे क्या हॉबीज़ वगैरह क्या हैं? हॉबीज़ है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा माइंड है। बॉक्सिंग हो गई, बॉक्सिंग वगैरह हो गया। खुद भी खेलते रहे बॉक्सिंग? खेलनी नहीं, सिर्फ फिटनेस के लिए की है, ज़रूर की है। किक बॉक्सिंग? सिंपल बॉक्सिंग। सिंपल बॉक्सिंग। तो क्या हालात क्या देख रहे हैं आप तो, क्योंकि कारोबार से रिलेटेड है? हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं। जो भी आता है बस यही बहस करता है कि रेट बहुत ज़्यादा है, रेट बहुत ज़्यादा है। रेट की करते करते कस्टमर ही नहीं मानता, फिर वो भी कस्टमर भी रहता है, हम भी रहते हैं पीछे। मेन बात ही सारी इस पे हालातों पे ख़त्म होती है। जिधर भी चले जाए हर बंदे के मुंह पे एक ही बात है कि जी हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। ऐसे तो नहीं ना चलता हर जगह पे। अब जिधर चले जाए हर चीज़ का डबल ट्रिपल रेट है, पीछे से रेट बने लेकिन तो ये बिजली महंगी हो गई, डॉलर भी फिर दोबारा बेकाबू हो गया। वो सर जी वो बढ़ता बिजली जा रहा तो है। आप पूछे ना ना, बिजली तो बहुत ज़्यादा अब चली गई है कि आप हिसाब लगा लें कि 20-20 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। इतना बिल नहीं आ रहा है जितना ऊपर फ्यूल टैक्स पड़ जाता है। 24-24 हज़ार फ्यूल टैक्स पड़ता है, कहाँ से करेगा बंदा? एक तो बंदे का कारोबार भी नहीं है, बंदा कहाँ से करेगा?
ये नहीं वो सोचते, उधर चले जाएं, उधर उन्होंने ज़्यादा हड़ताल की होती है कि जी हम क्या करें, हमें बताएं। ये हालात चल रहे हैं इस टाइम, उधर बताएं क्या करें। बिजनेस पे उधर जब आप अपनी जगह जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कितनी देर आपको बैठना पड़ता है उधर? सारा दिन ड्यूटी देते हैं बैठ के, सारा दिन? सारा दिन ड्यूटी देते हैं। तो वो तो फिर वेट भी गेन हो जाता है बैठ के। नहीं ऐसे नहीं, सुबह एक्सरसाइज भी करने जाते हैं, अब थोड़ा वेट गेन हो गया हुआ, लेकिन एक्सरसाइज कर रहे हैं साथ। करते हैं साथ? हाँ जी बिल्कुल। देखिए मैंने देखे बहुत सारे ताजर हजरात अच्छी खासी तोंदे निकली हुई हैं, हाँ जी, हमारी भी निकल आई हुई हैं, है ना? हाँ। इसी वजह से नहीं बस बैठ के ऐसे ही, कस्टमर हो तो फिर बंदा किसी ना किसी आड़े लगा रहता है यार के नहीं। महंगाई का, डिप्रेशन का और वजन के बढ़ने महंगाई का तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, अपना गहरा ताल्लुक है आपस में। बहुत ज़्यादा। मैंने सुना है, आप क्योंकि शायद करेक्ट बता सकें ज़्यादा, मैंने सुना है कि ये जो डिप्रेशन ज़्यादा लोग लेते हैं वो उनका वज़न भी गेन होता है डिप्रेशन से। नहीं मेरा ख्याल नहीं है। आपका ख्याल नहीं है? मेरा ख्याल उल्टा इसके जी बिल्कुल नॉर्मल है। डिप्रेशन एक लहरा तो चीज़ आती है, आप कहते हैं बंदा खुश रहे तो वज़न गेन होता है। नहीं इतनी भी बात नहीं है, नॉर्मल है। कुछ तो Depression- बताएं। जहाँ तक मेरा ख्याल है डिप्रेशन के साथ नहीं, डिप्रेशन से वज़न नहीं गेन होता? टेंशन नहीं होता। अच्छा, हाँ जी, तो हाँ। खुश रहने से होता है? खुश रहने से बहुत खुश रहें तो वज़न गेन होना तो चाहिए। आप एक जगह पर चुप करके एक जगह बैठ जाएं तो फिर मेरा ख्याल है कि आपकी जो फूड को लेके एहतियात है सबसे प्राइमरीली, तो वो फैक्टर है ना जो वज़न गेन करती है। दूसरा फिर आपका गंदी हैबिट्स को डेवलप कर लेना और बेवक्त खाना, रात खा आप इनटेक लेते हैं फूड का और बिस्तर पे चले गए फौरी, सो गए जाके, ये सारी हैबिट्स जो है ना इनका भी बड़ा इसके फिर साथ डिप्रेशन का फिर हमला एक खला है। मेन हैबिट है जिसकी वजह से बंदे का वेट ज़्यादा बढ़ता है कि खाए पिए और लेट। ये एक मेन वजह आती है, खास तौर पे रात के खाने की एहतियात करनी। खास तौर पर रात के खाने के बाद अगर जब आप लेट जाते हैं ना, उसकी वजह से आपको मैदे का मसला बढ़ सकता है, काफ़ी इशू बढ़ सकता अब है। देखें ना, आपके मिलने का ये फ़ायदा हुआ कि मुल्क की सूरत हाल के साथ साथ आपने कुछ बता भी दिया कि हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, मेहरबानी। खुश रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिन बंदों से अभी तक ये मुल्क काबू नहीं आया, कितने लोग आए, कितने चले गए, फिर कोई आ गया, फिर कोई चला जाएगा। जो 70 साल नहीं हुआ वो आने वाले 70 सालों में भी नहीं होना। बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। आप क्या करते हैं? काम मैं इधर करते की हैं? ट्रेनिंग ले रहा हूँ रिपेयरिंग की। रिपेयर करने की। हाँ, पढ़ा क्या है आपने? मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आप कॉलेज स्कूल कुछ भी नहीं पढ़ा हो। गए नहीं कभी? नहीं, कभी नहीं गया। 8 तक गया हूँ, फिर उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम्स आ गए, ओकारा शिफ्ट हो गए। वहाँ मैं 9th में गया हूँ स्कूल। एग्ज़ाम से पहले स्कूल छूट गया था जॉब की, और उसके बाद फिर मैंने काम सीखा। ऐसा क्या मसला बना कि आपको सारा मैं नहीं बता बता सकता? सकता। तो लड़ाई झगड़ा हो गया, हाँ, लड़ाई झगड़ा हो गया। भाइयों भूइयों में लड़ पड़े आपस में? वो बहुत खानदान लड़ पड़ा? सीरियस मैटर था, बहुत ही ज़्यादा। अब वो सेटल हो गया? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। इस बात को 7-8 साल हो चुके हैं, थोड़ा बहुत सेटल हो गया है। मैं अब उनके पास ही यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है मेरा उनको पैगाम मिल जाए कि मामला ज़्यादा बेहतर हो जाएं, तो अल्लाह करे। आप भी दुआ कर देना। क्या है, क्या मामला? मैं बताया नहीं बता सकता आपको। इस कदर संगीन मामला है? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। लड़ाई झगड़े वाला? हाँ, लड़ाई झगड़ा, गलत फहमियों वाला। लड़ाई झगड़ा नहीं कह सकते हम, गलत फहमियाँ कह सकते हैं। जो आप उन गलत फहमियों को दूर कर दें। वो कैसे करें? वो मैंने काफ़ी बार ट्राई की है, लेकिन होता नहीं है। बाद बड़े उससे बेहतर है कि जो पार्टी में से कोई सुनता है बात? नहीं, कोई भी नहीं सुनता। वो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गलत फहमी तब तक रहती है जब तक कोई सुनता नहीं है। सुनता नहीं है, यही प्रॉब्लम। ये बात ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। जिस लम्हे कोई सुनना शुरू कर दे उस टाइम सब कुछ सेटल हो जाए। सेट हो जाता। कोई एक कान भी आपको सुन रहा है ना, लेकिन वो गलत सुन नहीं फहमी। हाँ, नहीं, यही आप निगोशिएट आप करते हैं। गुस्से वाले लोग हैं बहुत, गुस्से वाले नहीं है, लेकिन बदगुमान है। उन्हें लगता है कि आपने कुछ माजी में गलत किया हुआ है। हम गलत हैं, हमने बहुत गलत किया हुआ है उनके साथ, ऐसा उनको शायद मेरे ख्याल से। आप लोगों ने नहीं किया हुआ? हमने नहीं किया हुआ, बिल्कुल भी? बिल्कुल भी। और उन्हें लगता है कि सारा कसूर? मैं कहता हूँ, मैं लास्ट टाइम सोचता हूँ भी उनको मैं बोलूँ, आप लोग साबित कर दो, जो सजा दोगे कबूल है। साबित नहीं कर पाते? आते ही नहीं इस बात पे। आए ना। हल फिर क्या है इसका? इस तरह ही चलता रहेगा? अब चल रहा है तो चलने दो। आपस में एक दूसरे को टाकरा हो जाए तो क्या करते हैं? अभी उनके पास रह रहा हूँ मैं, अभी मामला कुछ बेहतर हो गए हुए हैं। अल्लाह करे आगे भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। मेरे ख्याल आपके इखलाक ने बातें बेहतर की होंगी, आप जिस इखलाक से बात करते हैं। ऐसे ही। यहाँ आप अग्रेसिव हैं बड़े? नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कितना अग्रेसिव हो गया हूँ मैं। नहीं, वो पता नहीं चलता ना, कई दफ़ा होता ये है। मैं बताता हूँ होता कई दफ़ा ये है कि आप अपनी मालूमात की बुनियाद पे अपने आप को करेक्ट समझ रहे होते हैं। आप अपने एक्सपोजर की बुनियाद पे अपने आप को करेक्ट समझ रहे होते हैं। जी, ऐसा नहीं होता बेसिकली। जी, जी। बेसिकली आप गलत होते हैं। गलत होते तो ऐसा भी तो हो जाता है ना कई दफ़ा। हो सकता है, लेकिन हम गलत हैं नहीं। नहीं, मैं आपकी नहीं, मैं मैं उनकी जनरल बात कर रहे हो, आप ऐसे जनरल बात कर रहे हो भी।
हमारे देखने के नज़रिए से और उनके देखने के नज़रिए से फ़र्क हो सकता है, ये आपकी बात ठीक है। अभी इकट्ठे रह रहे हैं फिर हाँ जी, रह रहे हैं। फिर भी बात नहीं होती? नहीं, बात होती है लेकिन इस टॉपिक पे नहीं होती। टॉपिक्स पे, मतलब जैसे हेलो हाय, उठ गए हो, जा रहे हो काम पे, बस। आ गए हो वापस, बस। यही है। तो आपने बात छेड़ी नहीं फिर? मैं कभी छेड़ता ही नहीं हूँ। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई की है लेकिन छेड़ पाता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ चलो अब दबी है बात, ठीक है, दफ़ा मारो, चल रहा है, चल किस दिन बिठा लें प्यार से और बात कर लें यार। क्यों? मेरा अभी भी दिल करता है मैं आज जाऊँगा, लेकिन अभी तो वो घर गए हुए हैं, तो मेरा अभी भी दिल करता है, कभी भी दिल करता है अभी करूँ बात, लेकिन नहीं। वो क्या रिएक्शन हो सकता है? आप बात करें, फ़र्ज़ करें रिएक्शन गलत ही होगा, या सुनेंगे नहीं, चलो छोड़ो इस बात को, या हो सकता है वो मेरी बात को गलत ले जाएं। नहीं तो आप जो अपना मुकदमा पेश करना वो इतना स्वीट हो, उसमें गुंजाइश ही ना निकले? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि अगर मैं करता हूँ बात, अव्वल तो मैं करूँ लेकिन कर नहीं पाता, मैं रुक जाता हूँ वहीं पे, पता नहीं ज़ुबान रुक जाती है बात करने से, बस छोड़ो जो हो रहा है बस होने तो टाइम। अगर अगला सुनना नहीं चाहता तो फिर ना बात करें। हाँ, वही मैं आपको ये भी तो हल है ना कि मैं नहीं कर पाता। नहीं, आपका ना कर पाना की बुनियाद भी यही है। वो इसलिए मैं नहीं कर पाता क्योंकि मुझे पता है वो आपको नहीं पता है कि वो सुनेंगे नहीं शायद। सुनेंगे नहीं। हाँ, ये है। मुमकिन है किसी दिन खुद ही छेड़ लें और कहेंगे यार दफा अल्लाह करे करें, छेड़ लें। और पुरानी बातें दफा कर, पुत्र मिट्टी पाएं, आमीन, ये वगैरह आमीन, वगैरह, हाँ जी, है ना? सही आपसे बात। एज पे बड़े होंगे ना जिनसे भी बात मुझसे है? बड़े ही हैं। सारे बड़े होंगे। हाँ, सारे ही बड़े। आप जूनियर हैं उन सब में? मैं सब में मुमकिन है आपको कहेंगे पुत्र तू इजी हो जा, खैर है, कोई मसला अल्लाह नहीं, करे। हमारे दिल में कोई मसला नहीं है, हाँ बिल्कुल है ना? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये माजी के जो भी हालात है ना, माजी के, जी इनमें जो इस पे दुनिया भर के सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, दुनिया भर के, वो ये है कि आप बैठ के सेटल करें, करें, बात करें, गुफ्तगू करें, सेटल करें। आपको पता ही है पुराने ज़माने में जैसे पंचायत बैठती हैं, ऐसे बड़े वाक़यात हुए थे लेकिन नहीं सुलझ पाए क्योंकि मेरे, बस ठीक है छोड़ो बात को, जो बड़े हैं मेरे घर के वो इधर नहीं हैं, वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो जब वो आएंगे तब सारे मामला खुद ही सेटल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये आपका इंटरव्यू देख के आप अल्लाह करे देखें, आप चाहते हैं कि ये अल्लाह करे उन देख तक लें। जाए? मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह करे देख लें, चलो अच्छी आपके बात। घर वाले भाई हैं सारे? नहीं नहीं, वो तो इधर ही हैं, मेरे जो उनके फादर हैं वो भाई हैं। वो जब आएंगे तो आपके तो मसला हल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। वीडियो लिंक पे ले लें उन्हें यार, क्या भाई ना, क्या किस्सा की बातें कर रहे हैं? सेंड कर दूंगा। नहीं, वीडियो लिंक पे उनको स्काइप पे ले लें, वीडियो लिंक वो पे तो ले मेरे लें, साथ बात होती रहती है उनके साथ, छेड़ लें बात, उधर क्या मसला है? उधर क्या, उनके साथ तो मैं कह रहा हूँ बात होती रहती है, क्लियर है। मैं वो अपने इसलिए कह बच्चों को नहीं समझा पाए, रहा हूँ। वो हाँ है ना? ये बच्चे कहते हैं कि अब्बा नहीं तू ठीक नहीं कह रहा, या अब्बा जी नहीं आपको नहीं पता। अब ठीक है, मामला आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो आपको मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी मैं उनके पास इधर रह रहा हूँ फ्लैट पे, हरमैन टावर। चलें, आपको ये बड़ा अच्छा टावर है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो मुझे ये बताएं, हाँ हाँ बड़ा अच्छा टावर है, मुझे ये बताएं कि अभी ये डॉलर भी बढ़ जाता है, फ्लक्चुएट हो रहा है, जी साथ बिजली महंगी भी हो जाती है, कल फिर महंगी हो गई, 4 रुपये महंगा दी, तकरीबन 5 रुपये बन गए। अब ये मुझे आप बताओ, हम इस चीज़ का क्या कर सकते हैं? आपके बाहर निकलने से या मेरे बाहर निकल, आवाम बाहर निकलेगी, एक दिन निकल जाएगी, हफ्ता दुकानें बंद कर लेंगे, उनको तो नहीं ना असर होना जिन्होंने बिल भेजने हैं। कितनी बार हड़तालें हुई हैं, बात सही है कि नहीं? कितनी बार हड़तालें हुई हैं, कितनी बार दुकानदारों ने मिल के फैसले किए हैं। हमारे उधर उकारा में भी मार्केटें बंद हुई हैं, हफ्ता 2 दिन, वही सूरत हाल घूम फिर के आती है वापस। कुछ नहीं, इधर परमानेंटली कुछ भी नहीं है, आज कुछ है कल कुछ है। आप समझते हैं कि कोई हल इसका नहीं? सारी ज़िंदगी नहीं होना, मेरे आगे बच्चे भी आ जाएंगे, बच्चों के बच्चे भी आ जाएंगे, ये ऐसे ही चलना है, ये पाकिस्तान है। आपका वो फड्डा, अदर कंट्रीज, आपका फड्डा और ये पाकिस्तान इसी तरह ही चलना है। फड्डा इंशाल्लाह हल हो जाएगा, ये पाकिस्तान नहीं नहीं चलना है, ये सारी नहीं, ज़िंदगी नहीं ये होना। इंशाल्लाह इसका बड़ा ब्राइट फ्यूचर है इंशाल्लाह। ये किसके हाथों में है? इंशाल्लाह तो ताला, आप मुझे इंशाल्लाह बताओ। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करेगा। आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें, आप भी खुश रहो। अपने फटे फुटे सुलझाएं सारे। आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। कहाँ से हबीबी? शादरा से सर। अच्छा, आपको क्या लगा है? मैं क्या सीधे लैंड किया आपने? अच्छा नहीं सर, तो क्या नई ताज़ी क्या है? बस सब महंगाई, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मुझे नया। आप ना बड़े दिलचस्प से आदमी लग रहे हैं, अच्छा, और मुझे लग रहा है कि आप जो हैं वो जो हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। नहीं सर, ये नहीं? आपकी मोहब्बत है वैसे, बस। नहीं है? क्या करते क्या आप? सर मोबाइल शॉप है वैसे। मोबाइल शॉप है,
शादरा? जी शादरा में सर। शादरा इटसेल्फ बड़ा दिलचस्पी वाला इलाका है, मज़ेदार सर, बागों का शहर है। रिच ऑफ कल्चर। बाग जी तो सर। छोड़ा नहीं आपने कहीं, रिच ऑफ कल्चर। वो आपने नहीं छोड़े सर, हमने तो छोड़े हुए थे। मेरा क्या कसूर है यार इसमें? मुझ पे डाल दो भाई। अच्छा, तो कितना टाइम लग जाता आते जाते? सर मैक्सिमम अब तो 2 घंटे लग जाते हैं ट्रैफिक की वजह से। पहले जो था वो कम से कम आप पौने घंटे में 1 घंटे में मार्केट पहुंच जाते थे। अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर पेट्रोल वगैरह अब कितना आपकी खपत आती सर है? पहले 150 का लग जाता था, अब जो है वो 350 का लग रहा है। कैसे इसको बैलेंस फिर करते हैं? और धंधे भी हैं भाई के? हाँ जी, मेहनत ज़्यादा हो रही ना अब। कुछ शादरे में खुफिया धंधे तो नहीं चला रहा भाई? नहीं सर, पूछ रहा हूँ ना कि यार कैसे अफोर्ड करते हैं? बस सर मेहनत ही है, मेहनत है। 12 बजे तक मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत देगा। दिन के 12 तक? रात के 12 तक सर। इतनी लंबी मेहनत करवा रहे हो? जी सर। तो अभी आप तो जा रहे हैं फिर? जी सर, अब निकलने लगे हैं, अब जाके कुछ मेहनत करेंगे। अभी जाके कुछ और भी करना है? जी सर। क्या अभी करना है? काम करने शॉप पे ही अभी काम करेंगे। उधर है कोई? उधर भी बनाई? हाँ जी, उधर ही है ना सर शॉप। अच्छा, है ही उधर। तो आप इधर आए हैं, इधर आए हैं एज आ कुछ खरीदारी करने? जी जी सर, पार्ट्स वगैरह खरीदारी यहाँ से करते हैं? जी सर। रिपेयरिंग वगैरह का काम भी करते हैं? जी, मोबाइल रिपेयरिंग है, साथ में डिश एंटीना का काम है सर। ये तो आंखें छोटी छोटी नहीं हो जाती मोबाइल की देख देख के? रिपेयरिंग बड़ा मुश्किल काम है। बस सर, बड़ी आंख को बड़ा मेहनत फटीक देता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल कि नहीं? बिल्कुल सर। पार्टी लड़ी हो आगे, उसने कहा हो आपने हमारा मोबाइल तबाह बर्बाद नहीं कर सर, दिया। आज तक तो ऐसा नहीं होने दिया। ऐसा कैसे? इतने कारीगर हैं आप? नहीं सर, कारीगर नहीं है, मोहब्बत है बस। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक जो होता है नहीं पता काम, चल नहीं रहा। नहीं पता क्या बात है सर, जो काम आप कर सकते हो, जिस चीज़ का पता है वो करें, जिस चीज़ का नहीं पता उसमें आप ना डलें। उसको अच्छा, बोलें नहीं अच्छा, सर अच्छा। आप आगे चले जाएं, ये मेरे से नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि आप वो केस ही नहीं पकड़ते नहीं सर। जो मिस हैंडल हो चुका हो? जी जी बिल्कुल, जो पहले हो चुका हो उसको नहीं दोबारा। यहाँ आपको लगा हो कि आपके बस से बाहर है, जी जी है ना? बिल्कुल। उसको नहीं। नहीं तो क्या मुल्की हालात क्या देख रहे हैं आप? ठीक है सारा? नहीं सर, बिजली सिर्फ भी वो महंगी हो नहीं गई? है कभी, सिर्फ महंगाई, मेन महंगाई है। बिजली महंगी कोई हो भी गई, आएगा। डॉलर भी नहीं आपके सामने। जी डॉलर मैंने कहा नहीं पकड़ा जा रहा, महंगाई हो गई, सर, वो तो किसी से बिजली नहीं पकड़ा महंगी जा हो गई रहा दोबारा। है ना, वो तो किसी से भी नहीं पकड़ा जा रहा ना। कुछ लोगों को से पकड़ा जा रहा है। तो वो उन्होंने संभाला हुआ है ना, इसलिए पकड़ा जा रहा तो है। फिर मुझे बताएं कि ये क्या फिर बनेगा क्या? कुछ भी नहीं सर, गरीब से गरीब तर होता जाएगा, अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जाएगा, जो पिछले 70 साल से होता जा रहा है। तो बच्चे आपके अब कितने हैं माशाल्लाह? माशाल्लाह 3 बेटियां हैं मेरी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पढ़ा रहे हैं? अंजनी की भी छोटी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आपको एजुकेशन के जो अखराजात हैं नहीं अभी नहीं है, वो नहीं है? अभी नहीं है सर, इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो जाएंगे 1 साल के बाद। हाँ, वो तो अच्छी खासी फिर हाँ जी बिल्कुल, सारी उम्र की माशाल्लाह से वो आप इंशाल्लाह। बस उनको उन्हीं के बनाने लिए saving संवारने कर रहे में हैं, थोड़ी बहुत उन्हीं के लिए सेविंग कर रहे हैं, बस अपने लिए पैसे कुछ भी संभाल नहीं रहे है। हैं उन्हीं के लिए सेविंग है बस। ताकि उनको अच्छी तालीम आप दे सकें। जी जी सर। ये देखें, सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप तालीम दें। जी माशरे में ये सारी इंतहा पसंदी और सारी सर, चीज़ें। ये तो चलता रहेगा ना, महंगाई, खाना पीना, ये तो अलग चीज़ है। उनके लिए कुछ करना या करके चले जाना ये बेहतर है, ये ठीक क्योंकि बात। सांस का तो पता नहीं है ना कब ख़त्म हो जाए, तो कुछ ना कुछ उनके लिए छोड़ा हो, किया हो जो उनके काम आए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ख्याल रखें शुक्रिया अपना। आपका, बहुत शुक्रिया। मादी के लाभ ज़रूर देखिएगा। और आपको ये भी दिखा रहे हैं कि बिजली महंगी होने से डॉलर के भी जो है वो उसकी परवाज़ बेहंगम होने से हालात फिर क्या बनते हैं। और वो लोग जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास पहले ही कुछ नहीं है, एक वक्त का खाना नहीं वो कमा पा रहे, वो फिर क्या करते हैं इन दिनों में, क्या सोचते हैं, कौन उनका वाली वारिस है, कौन उन तक पहुंचता है, रियासत क्या अपने फ़राइज़ पूरे करती है नहीं करती। देखें ज़रा लोग क्या कह रहे हैं और क्या वावेला कर रहे हैं। काम ठीक चल रहा है? काम तो ठीक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान बस एक पाकिस्तान के हालात को देख के। क्या हुआ? तबाही है और क्या, आपको क्या नज़र आता है? हमारी कोताहियों की वजह से सैलाब आते हैं और हम कहते हैं ये अल्लाह का अजाब है। सॉरी, ये अल्लाह का अजाब नहीं है, ये हमारी कोताहियाँ हैं। मिसमैनेजमेंट, ऑब्वियसली मिसमैनेजमेंट। ट्रेनिंग नहीं है उधर, ट्रेनिंग का मसला है। ट्रेनिंग के अलावा भी आप देख लें, वो ऊपर से लेके पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया से लेके नीचे तक डूबा हुआ है। नॉट इवन ए सिंगल पार्ट ऑफ द कंट्री जो इस टाइम एक स्टेबल पोजीशन में है। ये हम बचे हुए हैं, कल इंडिया पानी छोड़ देगा तो शायद आप और मैं भी अपने लिए जगह ढूंढ रहे होंगे बचने के लिए। हमारे हुक्मरानों ने 70 सालों में 75 सालों में कभी हमारे लिए सोचा ही नहीं। एक आया था जो सोच रहा था, जो एक विजन के साथ था कि लेट्स मेक थिंग्स बेटर, हमें चीज़ों को बेहतर करना चाहिए हम। और उसके दौर में हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार थे कि हमें पता था कि यार ये हमारा पैसा कहीं लेके नहीं जा रहा, ये लंदन नहीं भागेगा, ये दवाई लेने नहीं जाएगा, ये बीमार नहीं होगा, ये यहाँ पे अभी भी है, आप लोगों के सामने है, वो कोर्ट में भी जा रहा है,
पर्चे भी बुक कर रहा है। मुझे एक समअप करूँ ना तो 4 महीने पहले 5 महीने पहले की बात, मुझे लगता था मैं ख्वाब देख रहा हूँ और पाकिस्तान जो है ना वो अच्छाई की तरफ जा रहा है। हमारा GDP जो है वो बढ़ रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारी फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है। लेकिन फिर एकदम से जिस तरह लगता है ना कि आपको आपके अब्बा जी ने उठाया, उठे चल काम थे, और जब बाहर निकले तो दुनिया की फिर वही अगेन वही ठोकरें ला के बिठा दिया। 250 रुपये 235 रुपये पेट्रोल, फ्यूल एडजस्टमेंट। 2 कमरों का घर है मेरा, 1 बरामदा है, 2 बेडरूम है, 1 सहन है। 46,000 मेरा बिल है इस महीने का, और 1 AC है। मैंने अपने कमरे में नहीं लगाया, मेरे फादर पैरालाइज्ड हैं तो मैंने उनके लिए लगा हुआ है कि मैं अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, हम गुजारा कर लेते हैं, मैनेज हो जाता। मुझे बताएं 46,000, मेरी 2.5-3 लाख 5 लाख सैलरी तो नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कैसे दूंगा वो 46,000? एक नॉर्मल सी बात क्वेश्चन कर रहा हूँ सबसे। फ्यूल एडजस्टमेंट का एक लॉलीपॉप हमें दे दिया जी, फ्यूल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, 200 यूनिट वालों को माफ़ी है। सर 300 कर लें, आप मेरे साथ चलें, ये पीछे रेलवे कॉलोनी है, 2 कमरों से बड़ा क्वार्टर नहीं है वहाँ पे कोई भी। मुझे किसी क्वार्टर की यूजेज 200 यूनिट से नीचे, 300 यूनिट से नीचे दिखा दें। सर 2 पंखे चलते हैं, लाइटें चलती हैं, पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब एक होती है ना कि इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम लाया, सिंध में 22% अवाम थी जो उसके जिनको जो हकदार थी उस पैसे की, उसने 35% पैसा उस बजट का सिंध पे लगाया। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट थी, कैलकुलेशन थी कि यहाँ ज़्यादा पैसा लगेगा, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। आपको यही नहीं पता कि पाकिस्तान की एवरेज कंजम्पशन क्या है एक घर की, आप उसके ऊपर उनको सब्सिडी दें। आपने उठा के मुँह चुक के कह दिया जी मैं आप लोगों को 300 यूनिट फ्री दे रहा हूँ। ना दे भाई, तो भी ना दे, मेहरबानी, तू सानू 2-2 गोलियां दे दे, असी सारे घर नूं खवा के मर जाने। दैट सिंपल थिंग। इससे ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आता। आप ना करो हमारे ऊपर एहसान, ना करो एहसान हमारे ऊपर। 300 यूनिट सर अप्रैल का, आप कहते हैं मैं आपको फ़ोन निकाल के दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े, बताते जाएं। सर अप्रैल का मेरा बिल था 657 यूनिट्स का, और वो बिल आया था 12,300 समथिंग कुछ, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें थी। 5,000 कोई खान साहब ने भी हमें छूट दी हुई थी उसके ऊपर अवाम को। अगले महीने मेरा गवर्नमेंट उतर गई, मेरा अगले महीने का बिल आता है, यूजेज बढ़ गई 1,057 यूनिट, मुझे वो बिल पड़ा 31,000 का। मैंने कहा ठीक है यार, मैंने यूजेज भी तो 1,000 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, मेरे बच्चों मेरे वाले साहब के लिए AC चलता रहा है। मेरे इस महीने के यूनिट हैं 798 और बिल 43,000, बिल 46,000 46। अब मुझे बताएं कौन सी कैलकुलेशन है यार? बच्चे हो तुम, क्या मतलब किस तरह लेकर आते हो यार? हम जोकर हैं हम, या हम दूध पीते बच्चे हैं, हम टॉडलर थे, हमें पता नहीं, जोक हो गए हम वो मान लेंगे। अब हम नहीं माँ पे, हमें आती है समझ, हमें पता है चीज़ों का। ऐसे थोड़ी होगा कि आप कुछ भी आगे टीवी पे कहेंगे और हम मानते जाएंगे। एक AC है यार, इन्वर्टर कसम खाने वाली गल है, एक AC लगा है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता अपने कमरे में। मैंने अपने पेरेंट्स के कमरे में लगवाया हुआ है कि यार चलो जन्नत ही हवा ही ने मेरे लिए, लेकिन अब मुझे वो भी चलाना मुश्किल हो रहा है। 798 यूनिट में मेरा 46,000 बिल है। ये अल्लाह ना करे अगर इस महीने जितनी हब्स थी मैं 200 यूनिट और चला देता तो मेरी इस महीने की तनख्वाह चली गई थी सारी वहाँ पे। दैट्स अ फैक्ट। इस मुल्क की भी मैं कहता हूँ शान है, जो कलमे के नाम पे मुल्क बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ जान तो है ना। ये 75 सालों से खा रहे हैं और ये मुल्क ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला का एक जॉब कैसा, जॉब ठीक जा रहा है? सर जॉब अल्लाह का शुक्र है मैं कर रहा हूँ, लेकिन तो इन मसाइल को लेके आप टेंशन में आ जाते होंगे, इन मसाइल को लेके परेशान। देखिए मुझे 12 साल हो गए नौकरी करते हुए। आई एम द सोल अर्नर ऑफ माई हाउस। वालिद साहब मेरे 8 साल से पैरालाइज हैं। एक छोटी सी अमाउंट पेंशन की आती है, वो जो उनकी पेंशन आती है उससे ज़्यादा उनकी बीमारी की वजह से उनके ऊपर खर्च होता है। दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन पहले आज से मैं अगर इस टाइम सितंबर में खड़े, मैं पिछले सितंबर में जाऊं तो मैं बहुत खुशहाल था। सर मेरे बच्चों की भी सारी चीज़ें पूरी होती थी, मेरी वाइफ की भी होती थी, मेरे वालिदैन की भी होती थी, मेरे घर में हर चीज़ प्रॉपर्ली रहती थी। आज वो वाला टाइम आ चुका है कि इतनी टाइट बजटिंग हो गई है कि मैं एक चीज़ खरीदता हूँ तो मुझे बाद में याद आता है हो ये तो ख़रीदा ही नहीं। मैं जेब में हाथ डालता हूँ, पता होता है वो पैसे भी ख़त्म हो गए। क्या करेंगे आप? वेरी टफ लाइफ जी सर, वेरी टफ लाइफ, क्योंकि चैलेंजेस बड़े हैं और इन्फ्लेशन की वजह से आप उन चैलेंजेस को मीट नहीं कर पा रहे और ये टफ होता जा रहा है। बिल्कुल। अगेन मैं तो अपना मैक्सिमम दे रहा हूँ ना, क्या करूँगा? मैं 18 घंटे जॉब कर लेता हूँ, उसके बावजूद भी जो हालात है सर,
क्या दे देते हैं आपको मैं एक नौकरी कर रहा हूँ, मैं चलेंगे दूसरी जगह कोई रेडी लगा लेता हूँ, उसने मुझे क्या अर्निंग दे देनी 20,000 25,000। फिर भी मीट नहीं हो रहा। मेरा डेफिसिट इतना बड़ा कर दिया इस गवर्नमेंट ने कि मैं उसको किसी भी एंगल से मीटअप नहीं कर पाता। मैं या तो ये है कभी कोई चीज़ बेचूं, कभी कोई चीज़ बेचूं। मैं तो हम तो यहाँ हम लोग जो सफ़ेद पोश हैं वो इस पॉइंट पे आ चुके हैं इस टाइम इस मुल्क। खुदकुशियाँ जो लोगों ने शुरू कर दी हैं, सोशल मीडिया की एक्सेस सबके पास है। आज सुबह न्यूज़ में देख रहा था इंटीरियर पंजाब में कहीं पे किसी ने खुदकुशी की है इन्हीं चीज़ों की वजह से। मैं अक्सर बैठ के ये सोचता हूँ कि यार अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, लेकिन क्या ये रोज़े मैशर से नहीं डरते? क्या ये नहीं समझते? कभी इन्होंने नहीं पढ़े अल्लाह के लिखे हुए अल्फाज जो उसने हमारे नबी के ज़रिए हमारे तक पहुँचाए कि तुम्हारे से हिसाब लिया जाएगा। वो रब खुद फरमाता है कि हुकूकुल्लाह की माफ़ी की डिस्कशन हो सकती है, उस पर मेरे रब अल्लाह ताला के जो हुकूक हैं उस पर वो बात कर सकता है, लेकिन इंसानों के बंदों के जो हुकूक हैं उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। मैंने अगर आपकी प्रॉपर्टी छीन ली है तो रोज़े मैशर जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊँगा जन्नत में। तो क्या कभी हमारे हुक्मरान ये नहीं सोचते? उनको नींद कैसे आती है रात को, कैसे सो जाते हैं वो? मैं एक ईंट भी किसी की ले लूँ तो मेरा ज़मीर नहीं मानता उस चीज़ के लिए कि नहीं यार इत्थे तो मैं चुक लाँगा, कोई गल नहीं, किसी को नहीं पता लगना। लेकिन जब मैं अगे चला गया तो अगे जाके उस ईंट का हिसाब कौन देगा? वो कितनी वजनी हो जाएगी मेरे तराजू में वो ईंट। बस ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि हमारी हुक्मरानों आप में सारा दिन जब इन मसाइल में रहते हैं तो इसका मतलब कि आप काफ़ी अग्रेसिव हो चुके हैं, गुस्से वाले हो गए हैं, नहीं, चिड़चिड़े भी हो गए होंगे, क्योंकि ये सारी बातें चीज़ों को एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैलेंजेस हैं। खान साहब ने एक और बात भी की है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो वो तो हकीकत है। जब तक आप ज़मीन पे हैं सुकून नहीं आपको मिलना। तो वो वाला पार्ट एक है, एग्रेसिवनेस नहीं, एक डिसअपॉइंटमेंट है मेरे अंदर। अब मैं एग्रेसिवनेस नहीं कहूँगा उसको, वो मेरे अंदर एक मायूसी आती जा रही है कि नहीं यार अब इस मुल्क का कुछ बेहतर नहीं हो सकता। कई दफ़ा चीज़ें मायूसी से शुरू हो जाती हैं किसी भी तरह की। भाई अब बात आपकी ठीक है, अपना ख्याल रखें सर, बहुत शुक्रिया। और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वालिद साहब को लेकर आपका फ़र्ज़ भी है, लेकिन आप अच्छे से निभा रहे हैं, अल्लाह आपको आसानियाँ भी दे। दुआ में बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ड्यूटी पे जा रहा हूँ जी, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। नौजवान आदमी आप? नहीं, ड्यूटी करने जा रहा हूँ। इन सियासतदानों ने हमें भूखा मार दिया है। आप भी सियासतदानों की तरफ? दो ड्यूटी करने से भी घर का पूरा नहीं पड़ रहा, घर का बिल्कुल पूरा नहीं पड़ रहा। आपको क्या कह दिया सियासतदानों ने? सियासतदान, मैं तो खुदा से दुआ करता हूँ बस इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी, अल्लाह ताला, तो मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह पे मैं राजी हूँ। क्या नाम क्या आपका? सलमान भाई, कैसे गुजारा करते हैं? बस सारी रात को ड्यूटी करता हूँ। पूरी रात जागते हैं? पूरी रात। कितने साल से पूरी रात आप रातों को जाग रहे हैं? सर मैं कोई 3-4 साल से कर रहा हूँ ड्यूटी। उसके बाद मेरे 3 बेटे हैं। दिन में नींद आ जाती है? बस क्या नींद आनी है जनाब, ये महंगाई ने नींद आने देनी है। रात की नींद ना लेने से तो वैसे ही बंदा बीमार हो जाता है। बीमार क्या, इन्होंने बीमार ही कर दिया हमें इन्होंने बीमार किया है, सियासतदानों ने किया है। बस मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के आगे मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कोई ऐसा फरिश्ता भेजे मुल्क में कि मुल्क हमारा खुशहाल हो जाए। आप बन जाए वज़ीर आज़म? फरिश्ता समझ लें खुद को। मैं तो बस क्या करेंगे? तो मैं बन जाए तो क्या करेंगे? मैं कहता हूँ कि बन गए, फर्ज करें, मैं कुछ भी गरीबों के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूँ कि कोई बन जाए गरीबों का। लगवा देंगे गरीबों को, क्या करेंगे? तो गरीबों का सोचे, मीटर फ्री कर देंगे क्या? मीटर फ्री हो जाएगा? मीटर तो नहीं होता। ये फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? दुआ करते हैं कि ये चले जाए। 2 महीने हो गए हैं, बहुत परेशान है बिलों के लिए। अब 2 बच्चे कमाते हैं, 12-12 हज़ार वो लाते हैं। 14,000 रुपये रेंट पर मकान है मेरा, 5 बच्चियाँ हैं, तो कोई गुजारा नहीं होता। फड़ तड़ के बिल देते हैं। पिछला बिल 11,000 आया था, एक ही 20,000 है, तो कहाँ से देंगे? कोई कूलर नहीं, कोई एसी नहीं, कोई ऐसी चीज़। पक्के हैं, बिजली है और बल्ब बलते हैं और कुछ नहीं। आकर देख भी सकते हैं, लेकिन हमने गुजारिश किया कल मैं दफ्तर जाना है कि ये जो बिल का क्या करना है, जो किस्तें करेंगे वो, और कुछ नहीं कर सकते। तो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो तो वापस हो गई। हाँ जी, वापस हो गई। हाँ, वो तो वापस हुई है। तो वो कोई भी नहीं, मैंने आज वो बिल पकड़ा के गए हैं, उन्होंने कहा नहीं आप दफ्तर जाना पड़ेगा आपको। वो तो जाना पड़ेगा। जाएंगे हम, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, हमने जाना क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे। नाम आपका क्या है? मोहम्मद रियाज भाई, आप पहले मैं बर्फ़ बेचता था,
ये 5 साल हो गए मेरी लात शुगर से काटी गई, तो कैसे गुजारा करते अल्लाह ही है। कोई यार दोस्त मदद कर दे तो गुजारा होता है, वैसे नहीं। अभी सेहत कैसी है आपकी? अब ठीक है, दवाई शवाई खाई जाएगी। दवाइयाँ भी इतनी महंगी हैं, पहले 200-300 की आती है, अब 600 की आती है शुगर की 3 दिन की। तो वो खा ले तो काफ़ी की चाय और डबल रोटी रस और कुछ नहीं खा सकते। अब अल्लाह ही है हमारा, हुकूमत तो कुछ भी नहीं सोचती। मुझे फंड भी मिलता था 9000, वो भी नहीं बंद किया हुआ है। पहले फंड कौन सा? वो जो मदद देते हैं ना कॉरपोरेशन वाले, वो ही मुझे 9000 मिलती थी। वो अभी आया ही नहीं जी, वो अफसर ले जाते हैं, लेके आता है कोई भी नहीं। पहले मैंने किया था दरखास्त हमजा शरीफ को, वो उतर गया। अब इनको किया, इनको कहा मिलेंगे आपको जरूर पैसे। अब सलाब फंड भी आए हुए हैं, कोई भी हमें नहीं देता। हम इधर रहते हैं गड़ी छोड़, जमे पले हैं इधर भी। इधर ही रहे आप? हाँ, इधर ही सारी उम्र इधर ही। हमारे माँ बाप भी जहाँ पहुँचा है। क्या फ़र्क पड़ा लोगों में? लोग सारे परेशान हैं, बिलों से ज़्यादा परेशान। क्या हाल है भाई? कैसे हैं फहद शबाज भाई, कैसे हैं आप? क्या आज आप बेचते जा रहे हैं, चीज़ें बेचते जा रहे हैं? वेले बैठे हुए हैं, कोई काम शाम नहीं है, मंदे शदीद मंदे। आपके सामने देख लें, खाली खड़े हैं। कोई चॉकलेटों की दुकान डालें यार अच्छी सी, नहीं VIP। अमेरिका में थोड़ी है जहाँ पे चॉकलेट बिकेंगी, यहाँ नहीं बिकेंगी, बिक रहे। इधर बिकेंगी सिर्फ सियासत का मंजन बिक रहा है पाकिस्तान में। चॉकलेट भी नहीं बिकेंगी जी, चॉकलेट भी नहीं बिकेंगी। चॉकलेट भी नहीं बिकेगी, सिर्फ सियासत का मंजन बिक रहा है। जो सियासतदान कर दिया मुल्क का अपने अपने इक़्तिदार के चक्कर में, हमारे हालात बहुत बुरे हुए हैं। क्या हुआ क्या? अब आप मुझे आप डॉलर फिर उससे ऊपर कुर्ते आप प्यारे प्यारे पहनते जा रहे हैं। वो तो फिर पहनने ही है, वो क्या नंगे तो फिर आदमी है? नहीं, ये मैंने कब कहा है? जो आम से सूट पहना इसमें कम खूबसूरत कुर्ते पहनते वो नंगे थोड़ी होते बेचारे। तो वही तो कह रहा हूँ कि आम सा सूट आपकी नज़र में खूबसूरत है। प्यारा है, प्यारा है, बहुत अच्छा है, आप प्यारे लग रहे हैं। तो फिर क्या बात किस तरफ गई? बात ये गई है कि मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। लगता है आपको बिजली का बिल नहीं आता, लगता है आपको जो ये घर की चीज़ें हैं सस्ती मिलती हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। हमसे पूछें कि हर चीज़ महंगी हो गई है, खाना पीना महंगा हो गया है, माफिया सरगर्म है मुल्क के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है। ये मरीख में नहीं रहते, ये रहते पाकिस्तान में हैं। शायद मैं कहा इनको कोई स्पेशल प्रोटोकॉल दे रही है गवर्नमेंट रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट को कि उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है। हमसे पूछ रहे हैं, मैं कहा हमसे पूछे, हमारे तो इस तरह के मुल्क के हालात आपके सामने हैं। हर चीज़ को आग लग चुकी है, इन सियासतदानों को आग नहीं लग रही। अल्लाह रहम करे, क्या बातें कर रहे हैं यार आप? लगनी चाहिए आग में। नंबरी बात ऐसे नहीं, आप देखें महज़ब बातें करते अच्छे लग रहे हैं। महज़ब बातें ठीक है, तहजीब के दामन को संभालते हुए आप बातें करते जाए। तहजीब और अखलाक से गिरी हुई बात नहीं कर रहा। आग लगाना तो आप देखें वैसे ही मुनासिब नहीं। एक फिक्र है ना कि जैसे कहते हैं ना, चीज़ों को आग लग गई है, महंगाई को आग लग गई है। तो आप फिजिकली कह रहे हैं सियासतदानों को आग लग जाए? नहीं, फिजिकली नहीं कह रहा, वैसे कैसे यार, कमाल है। चले वो आप जो मर्जी समझ लें, आप वापस ले लें, फिक्र दफा करें। तो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालेंगे ना। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है। एक कहने की हद तक है, हम कौन सा उनको तेल छिड़क के आग लगाने जा रहे हैं जनाब। ऐसा अगर मौका भी आ जाए तो आप देखें जिन मुल्कों में इंकलाब आया है उनके सियासत करप्ट लोगों के साथ क्या हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ, मुल्क दिवालिया हुआ। जो करप्ट लोग थे वहाँ के, उनके साथ उन्होंने क्या किया? सही नहीं किया कि जो मुल्क को लूट के खा रहे हैं। अब देखें क्या हो रहा है। मर तो हम लोग रहे हैं ना, हम पाकिस्तानी हैं, हमने रहना इधर है, हमारे अबाओ जदाद इधर हैं, हमने कौन सा यहाँ से बाहर भाग जाना है? तो फिर क्या करें? यहाँ पे ही है, या हम कहें जी हमें अमेरिका ने पासपोर्ट दे दे तो चले जाते हैं हम यहाँ से छोड़ के, हम इंग्लैंड पासपोर्ट दे दे, हम पाकिस्तान को छोड़ देंगे, हम पाकिस्तान के बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे। फिर भी हमारे लोग, हमारे बहन भाई, हमारे ये जिस जगह खड़े होके आप कमा रहे हैं, चूँकि पूरी मार्केट में यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद, सर्दियों में सर्दी बड़ी शदीद, और फिर आप अपनी एक ख़ास रेंज से ऊपर भी नहीं जा पा रहे कमाने के एतबार से। जी ऐसे ही है। और अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए, जैसे लोग अच्छा कमाते हैं कंफर्ट जोन में चले गए, ठीक है ना जी, लग्जूरियस लाइफ वगैरह वगैरह। हाँ जी ऐसे ही है। वो भी नहीं आप कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। तो और आप के साथ साथ पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी अवाम है, अक्सरियती अवाम, उनका यही हाल है। ऐसे ही। और जो आपको अगर मैं इस वक्त सर्कल करके, तो आपसे जो बाकी लोग हैं जो उससे नीचे हैं, उनका हाल
फिर क्या बनेगा, क्या बनेगा क्या? यही हाल है। जो मिडिल क्लास नीचे वाला तबका है वो पिसता जा रहा है, वो कभी भी ख्वाब ही देख रहा है इस मुल्क में रह के कि यार हम भी कोई अच्छी सी कंफर्ट लाइफ, लग्जरी लाइफ जिएंगे। तो फिर जो लोग अमीर आदमी हैं, जिनके बिजनेस बड़े हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो तो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो तो एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। हम लोग देखें वहीं के वहीं खड़े हैं आज। तो आने वाले फ्यूचर में यही हम सोच रहे हैं कि चलें, हमने तो ऐसे तैसे करके ज़िंदगी गुजार है, हमारे बच्चों का क्या बनेगा इस मुल्क में, कि उनके लिए कोई बेहतरी के आसार नहीं नज़र आ रहे, कि बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। बस ठीक है, आप दो वक्त की शुक्र अल्लाह का। आपके ख्याल में पॉलिटिकल कौन सी पार्टी या कौन सी क़यादत या कौन से लोग आपको लगता है कि आपके दिल के करीब हैं? कोई भी नहीं। अभी जब से लेके अब तक देखा कोई भी नहीं है, कोई भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। सबको अपना मफाद है, सब अपना पैसा कमा रहे हैं, सब इस मुल्क को लूटते हैं, इसकी जड़ों को खोखला कर रहे हैं और बाहर भाग जाते हैं, अपनी दौलतें बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, किसी के आयरलैंड है, किसी के जजीरे हैं। आप यहाँ पे देखें, जो भी बड़े से बड़ा बंदा है वो रिटायर्ड होता है, उसके वो अमेरिका चला जाता है। इस मुल्क को लूटते हैं, जड़ों को खोखला करते हैं, बाहर चले जाते हैं। अब सबके बच्चे बाहर अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे तो इधर स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिनमें तालीम का मेयार ही नहीं कोई है। महंगाई इतनी कर दी है, फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि इंसान इसी जद्दोजहद में मर जाएगा। बस चल ये काम शुरू हुआ है जब से पाकिस्तान बना। ये जितनी बातें आप बता रहे हैं, ये पेनफुल कितनी है? पेनफुल काफ़ी हद तक है, बहुत तकलीफशुदा है कि आपको महीने बाद फिक्र होती है आपने बिल देना है बिजली का, नहीं देंगे मीटर कट जाएगा, गैस का बिल देना है, आटा नहीं मिल रहा, आटा महंगा मिल रहा है। यही है इंसान की, या हम लोगों की तो यही लाइफ है। सुबह उठते हैं यही सोचते हैं क्या करना है, कहाँ से आएंगे पैसे। अल्लाह ताला का शुक्र है, देता है अल्लाह ताला, पर गुजारा हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप जो कहते हैं ना सेविंग के मामले में जाएं या कुछ आप बेहतर बना लें अपने आप को। आपको अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि आप एक आइडियल लाइफ का नक्शा खींचें जिसमें बुनियादी हकूक़ भी हासिल हों, और एक आइडियल लाइफ आपके जहन के मुताबिक क्या है? आइडियल लाइफ यही है। हम लोग ये नहीं कहते हमारे पास लैंड क्रूज़र आ जाए, हम पराठों में घूमें, हमारे साथ गार्ड हो, ये चीज़ नहीं हम चाहते। हम कहते हैं हम रात को सुकून की नींद सोएं, हमारी ये लोड शेडिंग का मसला हल हो जाए मुल्क का, हमारे अखराजात मुनासिब हों। बट ठीक है, हम कौन से याशी नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कहते हैं कि अपनी आइडियल लाइफ यही है कि आप सुकून में आप नहीं। क्या पूछ रहे हैं आपसे? आइडियल लाइफ, वो मोबाइल का पूछ रहे थे। आइडियल लाइफ यही है हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, हमारे पास एक दुकान हो, इस तरह काउंटर ना हो, एक घर है शुक्र अल्लाह का। पर इस तरह की लाइफ चाहते हैं कि सुकून से हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल। यहाँ कितने की दुकान मिल जाती है? यहाँ पे तो भाईजान दुकान वो आपकी सोच खत्म हो जाती है। कितने की होगी? ये फॉर एग्जांपल जैसे ये विंडो है ना, ये विंडो देखें, ये दिखाएं जी कैमरामैन, ये विंडो को अगर ये विंडो आप ख़रीदनी चाहें ना तो ये विंडो का रेट 1 करोड़ रुपया है, सिर्फ ये खिड़की का रेट। अगर आप दुकान चाहते हैं ना तो दुकान कम से कम 4 से 5 करोड़ से शुरू होती है। ये सीन है, अब कहाँ से हम खरीदेंगे? दोस्त और कोलीग कह रहे हैं कि अभी भी आपने कम बताए हैं। मैं एक बता दिए, एक आइडिया बताया। कितना? इधर बात ये है कि यहाँ पे इस तरह रेट है, और ये अगर काउंटर्स को लाखों रुपए का तो इनका किराया ले रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है बेचने की? तो आप खुद बताएं कि हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। ये काउंटर का कितना रेट है? ये तकरीबन है 50,000 रुपये काउंटर का। तो 50,000? हाँ जी, 50,000 है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब तक मुल्क में हालात नहीं अच्छे होंगे आम आदमी को कभी रिलीफ नहीं मिलेगा। हर बंदा अब परेशानी में है। ये चोर डाकू इस मुल्क को लूट के खा रहे हैं। आपके सामने अब देखें, ये दोबारा फिर बिलों में उन्होंने यूनिट्स फिर बढ़ा दी हैं, बिजली के रेट बढ़ा दिए, फ्यूल एडजस्टमेंट ख़त्म कर दिया है। तो बस इन्होंने इधर ही रह जाना है। ये लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं। जो नया मिनिस्टर आता है उसके बाद प्रोटोकॉल इतना है। पुलिस कभी किसी सियासतदान ने आपको इम्प्रेस भी किया, आपको अच्छे लगे हों? मुझे इमरान खान अच्छा लगा था, लेकिन वो भी उन्होंने बातों की हद तक काम किया है, सिर्फ बातों की हद तक, जिसकी बातों से हम लोग मुतासिर हुए थे। यार इमरान खान अच्छी बातें कर रहा है, ये अच्छा विजन दे रहा है, लेकिन बात वही आ जाती है कि वो भी माफिया इतना बड़ा है, वो अकेला क्या कर सकता था? अकेला आदमी तो नहीं ना कुछ इस मुल्क को चला सकता। जो सारे माफिया करप्ट है, मुल्क का सिस्टम करप्ट है, तो उसने उसको सर्वाइव ही नहीं करने दिया। बात देख लें आपके सामने, उसकी कौन सी बाहर में उसकी कोई जायदादें हैं जो उससे बनानी है, बाकी तो सबकी हैं। यह मुल्क में ऐसे सूरत हाल आई है। आप ये देखें
ये जरदारी टोला जो है, इनके पास इतनी दौलत है, नवाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ की इतनी दौलत है, फिर भी अब भिखारियों की तरह लोग मुल्कों से पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, फिर इस अवाम पे लगाएं, जो मुल्क से इतनी बड़ी लूटी दौलत है अवाम पे लगाएं, अवाम को पेट्रोल में रिलीफ दें, बिजली में रिलीफ दें, खाने पीने की अशिया में रिलीफ दें। हम लोग यही चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हमें लैंड क्रूजर खरीद के दें जी, हमें पराठो दे दें, हमें दुकान दे दें जी, हमें 1 कनाल की बंगलो दे दें। सिर्फ आम आदमी को यही चीज़ें ना ज़रा कम हो जाए ना तो काफ़ी बेहतर चल सकता है। चलो कम से कम सुकून से तो जिएगा ना, टेंशनों में नहीं है। ये टेंशनें बहुत बनी हुई हैं, तो इन पे तो जुएँ रेंगनी नहीं है सर पे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखें सैलाब से कितनी तबाही हुई है, क्या मुल्क के हालात हो गए हैं, लेकिन वो भिखारियों की तरह मदद मांग रहे हैं। वो मदद आ गई है, वो मुल्कों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे मुल्क में इमदाद भेजी है, लेकिन ये सही आधी भी नहीं उनके तक पहुँचनी, हमारी गवर्नमेंट के लेवल से उन तक नहीं पहुँचेगी। उसमें से समझ लें कि 100% में से ना 10% भी लोगों को मिल जाए ना, बड़ी गनीमत है। ये जो इमदाद आई है ये भी इनके ख़जानों में इन्होंने छुपा लेना है। जो आज से पहले जलजिला आया था, सैलाब आया था 2010 का, तो इन्होंने क्या किया था, इतनी दौलत आई थी कि इस मुल्क की आवाम अमीर हो जाती, इतना कुछ आया था, लेकिन कोई नहीं, वैसे का वैसे ही रहा। लोग छुपा लिए, कंटेनर के कंटेनर खुद बेच के खा जाएंगे सामान, यही होना है। आप देखें टेंट्स का रेट, जो 200 रुपये वाला टेंट था वो 1000 रुपये में बिक रहा है, उसको क्या कोई पूछने वाला नहीं है। सारी बात है, ऊपर बैठा भी चोर है तो नीचे वाला भी चोरी कर रहा है, सारे चोर हैं। चोर चोर को कैसे पूछ सकता है कि आप चोरी कर रहे हो, कहेगा तू मेरे से बड़ा डाकू है, वो कोई पूछ ही नहीं रहा। ये इतनी को ज्यादती, इतनी को हो रही है वो बेचारे लोगों के लिए, जो सैलाब से बेचारों की छतें छीन गई हैं, मर गए हैं लोग, घर ख़त्म हो गए, कारोबार तबाह हो गया है। वो बेचारे अभी भी आसरा है, वो हुकूमत को देख रहे हैं, और ये टीवी पे शोबाजियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।